नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी एक ऐसे करतूत में फंसी है जिसके बाद उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन होने वाला है। गवर्नर ने रिपोर्ट भेज दी है, राष्ट्रपति अब उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सीएम के खिलाफ एक्शन लेगी। गृह मंत्री अमित शाह भी सूची मांग की है कि कौन कौन से अधिकारी ऐसे हैं जो ममता बनर्जी के इशारे पर केंद्र के खिलाफ काम करते हैं। पीएम मोदी, अमित शाह और गवर्नर इन लोगों की जासूसी करते हैं, क्योंकि इस बीच पश्चिम बंगाल में मामला ऐसे अफरा तफरी का मचा है कि सीएम ममता बनर्जी परेशान हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने कुछ समय पहले यह सोचा था कि गवर्नर बदल गए हैं, जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं, अब नए गवर्नर सीवी आनंद बोस के साथ उनका संबंध अच्छा है, इसलिए अब उन्हें कोई समस्या नहीं हो सकती है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी कई मामलों में फंसती चली गई। पहला तो उन्हें केंद्रीय टीम का सामना करना पड़ा, जिसका विरोध भी उन्होंने किया कि किस तरीके से मिड डे मील स्कीम में पश्चिम बंगाल के अंदर धोखाधड़ी हो रही है। पीएम आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार अपने लोगों को ही घर दे रही है, अपने नेताओं को जिनके पास पहले से ही बड़े मकान हैं वहां भी वो घर ले रहे हैं पीएम आवास योजना के तहत। यही नहीं, उनके कार्यकर्ताओं को पैसे बांटे जा रही हैं पीएम आवास योजना के तहत। यही इसके अलावा कई केंद्रीय और योजनाएं हैं जिसमें कई बड़े बड़े करप्शन के चार्जेस लगे हैं। उसमें से एक मनरेगा भी है, और मनरेगा में एक पंचायत प्रमुख के हवाले से जो बात पता चली, वो खुद ही एक साल में 5 करोड़ रुपए का गबन कर चुकी है। इसीलिए केंद्र सरकार ने अपनी टीम भेजी जांच के लिए, और अभी ममता बनर्जी की सरकार हंगामा कर रही है कि जांच की जा रही है, उनकी योजनाओं के ऊपर नजर रखी जा रही है। और यही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किस तरीके से मोदी सरकार इन योजनाओं में गड़बड़ी के कारण, वो गड़बड़ी नहीं कहेंगी लेकिन फिर भी ये आरोप लगा रही हैं कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का फंड जो पश्चिम बंगाल सरकार को केंद्र से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है, वो कंगाली के हालत में है। लेकिन इस बीच इन मामलों के ऊपर एक बड़ी खबर आई, और वो खबर थी गवर्नर हाउस यानी राजभवन के अंदर ममता बनर्जी का वो जासूसी। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो केंद्रीय योजनाएं पश्चिम बंगाल में चल रही है उसमें हम अधिकारियों को तो अपने फेवर में कर रखे हैं, लेकिन ये जो गड़बड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचती है। राज्यपाल के जो स्टाफ हैं वो स्टाफ इसके लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाती है, और केंद्र सरकार इसके बाद अपनी टीम भेजती है इन करप्शन के ऊपर हमला करने के लिए। इसीलिए पिछले दिनों उन्होंने अपने एक सबसे करीबी ब्यूरोक्रेट्स, जो सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स कही जाती थी ममता बनर्जी की सरकार की, उन्हें राजभवन में एंट्री दिलवाई। ये एंट्री तब मिली जब जगदीप धनखड़ दिल्ली आ गए, यानी जब वो उपराष्ट्रपति चुनाव लड़े और उस समय उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया। तो उस समय पश्चिम बंगाल का चार्ज मणिपुर के गवर्नर गणेशन के हाथों में आया। वो एडिशनल चार्ज लिए हुए थे, और उस समय ममता बनर्जी को राहत की सांस महसूस हो रही थी। उन्हें लगा कि अब जगदीप धनखड़ दिल्ली चले जाएंगे। इस बीच राजभवन में अपना एक नेटवर्क तैयार करके रखना चाहिए, और वहां पर एक ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए जो अधिकारी सीधे ममता बनर्जी के लिए काम करें, राज्यपाल के लिए काम न करें। अगर अधिकारी ही साथ नहीं देंगी तो फिर गवर्नर क्या कर पाएंगे। इसलिए जब मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन को पश्चिम बंगाल का चार्ज दिया हुआ था, तो उस समय उन्होंने अपने सबसे करीबी ब्यूरोक्रेट्स में से एक नंदिनी को वहां पर भेजा। नंदिनी चक्रवर्ती को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया गवर्नर का। उसके बाद जब फुल टाइम गवर्नर वहां पर आनंद बोस को बनाया गया, तो उस समय ममता बनर्जी ने दिखावा किया कि वो गवर्नर से कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहती हैं, बेहतर तरीके से काम करना चाहती हैं, और इसलिए उन्होंने
आनंद बोस को कई बार इनवाइट किया और उनके परिवार के फंक्शन में भी शामिल हुई। दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध का दिखावा करती रही, लेकिन ममता बनर्जी की नीयत में खोट था और इसलिए वो इसके बीच भी एक कॉन्स्पिरेसी रचती रही। उन्होंने नंदिनी चक्रवर्ती को जो राजभवन में भेजा था वो बड़े जासूसी के लिए, सारी रिपोर्ट देने के लिए और साथ ही गवर्नर को ममता बनर्जी के करीबी बनाए रखने के लिए भेजा था। नंदिनी चक्रवर्ती ने यह काम बाखूबी किया। जब जब राज्यपाल के भाषण की बात आती थी तो वो ऐसे भाषण तैयार करवाते थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लिखा हुआ हो और ममता बनर्जी के समर्थन में सरकार के सराहना करते हुए जो भाषण होते थे वो लिखे जाते थे। पिछले दिनों जब आनंद बोस सेंट जेवियर्स कॉलेज के एक फंक्शन में गए थे तो उस समय उन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया कि ये हमारे गवर्नर हाउस के अंदर जो हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, जो हमारे लिए भाषण तैयार करती हैं, उसमें इतना भर भर के ममता बनर्जी की सरकार की सराहना कैसे हो सकती है, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है उसके खिलाफ इतने आलोचनाएं कैसे हो सकती है। उन्होंने फिर से अपने लोगों को लगाया कि नंदिनी चक्रवर्ती के ऊपर ध्यान दो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और वो अभी गवर्नर हाउस की जासूसी कर रही हैं, सीधे रिपोर्ट ममता बनर्जी को कर रही हैं। जब पता चला कि ये तो वही नंदिनी चक्रवर्ती है जो ममता बनर्जी के शासनकाल में ही इतने तेजी से उभरी हैं, क्योंकि जब 2011 में ममता बनर्जी सीएम बनी थी तो उस समय नंदिनी चक्रवर्ती जो 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको भेजा गया था पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। वहां पर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की भूमिका में थी और उस समय सुब्रत गुप्ता उसके एमडी हुआ करते थे और जैसे ही सुब्रत गुप्ता को डिपुटेशन पर दिल्ली भेजा गया, यह भी ममता बनर्जी ने ही भेजा था और उसके बाद एमडी का चार्ज यानी एमडी बना दिया गया नंदिनी चक्रवर्ती को। ये पश्चिम बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, यानी कि पूरे प्रदेश के इंडस्ट्री की जिम्मेदारी नंदिनी चक्रवर्ती के ऊपर थी और नंदिनी चक्रवर्ती उन बिजनेसमैन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए फंड इकट्ठा करती थी। ममता बनर्जी की धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा चहेती बनी गई। वो कहा जाता है कि 2015-16 आते आते नंदिनी चक्रवर्ती की स्थिति ऐसी थी कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी ज्यादा पावरफुल थी। ब्यूरोक्रेट्स में इस बात की चर्चा थी कि अभी पश्चिम बंगाल की सबसे ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स नंदिनी चक्रवर्ती हैं और इसलिए ममता बनर्जी का भरोसा उनके ऊपर बना रहा। कुछ दिन तक दूसरे डिपार्टमेंट में रहने के बाद जब उन्हें महसूस हुआ कि अब गवर्नर हाउस की जासूसी करवाना है, वहां पर जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजे जाते हैं, जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजे जाते हैं, उन चीजों की जानकारी उनके टेबल पर होनी चाहिए, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि पहले ही जासूसी का आरोप तत्कालीन गवर्नर जगदीप धनखड़ ने लगा रखा था। जगदीप धनखड़ ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो गवर्नर हाउस के राजभवन के सारे स्टाफ को चेंज करेंगे, उनका जासूसी की जा रही है और इसमें ममता बनर्जी शामिल हैं। ममता बनर्जी अपने अधिकारियों और जो कर्मचारी हैं उनके माध्यम से गवर्नर हाउस की जासूसी करती हैं। यह आरोप जगदीप धनखड़ ने लगाए थे, लेकिन ममता बनर्जी का उस समय जो गवर्नर धनखड़ ने रिपोर्ट सौंपे थे राष्ट्रपति को, उस समय इन्होंने धनखड़ के ऊपर भी आरोप लगाए और इस बात को तूल पकड़ना जारी रहा। लेकिन अचानक से धनखड़ साहब चले आए उपराष्ट्रपति बनने के लिए और वहां पर ममता बनर्जी को मौका मिल गया जब इंचार्ज थे, चार्ज लिए हुए थे मणिपुर के गवर्नर, और उसी समय इन्होंने नंदिनी चक्रवर्ती को वहां प्लेस कर दिया और आनंद बोस के साथ अच्छे संबंध का दिखावा करने लगी। लेकिन इस बीच आनंद बोस दिल्ली आए और उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी बातचीत की, राष्ट्रपति से मुलाकात की और धनखड़ साहब ने बताया कि आप जिस तरीके से
पिछले 2 महीनों से ममता बनर्जी के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, उसके पीछे का रीजन को समझिए। ममता बनर्जी एक ऐसे चतुर चालाक धूर्त नेता है जो किसी का भी इस्तेमाल करने से हिचकेगी नहीं। इसलिए आप ध्यान दीजिए कि पहले भी उनके कार्यकाल के समय भी वहां पर जासूसी होती थी और अब भी ये चीजें खत्म नहीं हुई होगी। अब तो नंदिनी चक्रवर्ती आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गई है, जो ममता बनर्जी की काफी करीबी मानी जाती रही है। उसके बाद उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया और 12 फरवरी को नंदिनी चक्रवर्ती को ऑफिस से निकाल दिया, यानी कि उनके रिन्यूअल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसके बाद टीएमसी बौखला गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि गवर्नर ने बिना प्रिंसिपल सेक्रेटरी, बिना चीफ सेक्रेटरी के परमिशन के अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पद से हटा दिया है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कानूनी तरीके से नहीं किया गया है, यह संविधान के खिलाफ है। लेकिन गवर्नर साहब ने उनके खिलाफ एक्शन लेना जारी रखा। लेकिन दूसरी तरफ नंदिनी चक्रवर्ती को लग रहा था कि ममता बनर्जी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, इसलिए रिमूवल का नोटिफिकेशन मिलने के बावजूद वो गवर्नर हाउस जाती रही। दिक्कतें यहां हो गई कि गवर्नर उन्हें आने से मना कर रही है और ये जबरदस्ती वहां पर घुस रही हैं, क्योंकि इनको लग रहा था कि अभी जो इन्होंने कुछ जासूसी के यंत्र लगाए हैं, जो अपने लोग हैं इनके, उनके साथ मुलाकात करें, आगे के लिए वो रास्ता तैयार करें ताकि ममता बनर्जी भी खुश रहें और ये भी कम से कम राज्यपाल भवन, राजभवन जो है वहां पर जासूसी का अपना नेटवर्क बनाए रखें। लेकिन फिर भी गवर्नर नहीं माने और इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और अब उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की है जिसमें यह बताया गया है कि ममता बनर्जी की सरकार में न केवल करप्शन है बल्कि ये राजभवन की जासूसी भी करती हैं, ये अधिकारियों को अपने तरीके से चलाती हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस अधिकारियों को ऐसे कब्जे में ले लिया है कि पूरा प्रशासन पंगु होकर रह गया है। इसलिए पश्चिम बंगाल में बड़ा एक्शन होना चाहिए और इसके लिए खेल भी की तैयारी भी की जा रही है। अमित शाह भी वहां के अधिकारियों की लिस्ट मंगवा चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बदलाव होगा और यह एक्शन कितना बड़ा होगा ये कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।